चिट भी मेरी पट भी मेरी चलने वाला नहीं है। ये दोनों माननीय मंत्रियों को इस्तीफा देकर मैं तहे दिल से अपने नेता तेजस्वी यादव जी और लालू जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। जितनी सरकारी संस्थाएं हैं वो सब को बंद करके निजी कर दिया गया। यदि चिराग जी और तेजस्वी जी का सुर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ प्राची। बता दें कि आरक्षण को लेकर लगातार बातें हो रही है। वैसे में 21 अगस्त को पूरे भारत बंद है और इसी के मुद्दे पे, आरक्षण के मुद्दे को लेकर हम सीधी बातचीत करेंगे साधु पासवान जी से। और एक तरफ चिराग पासवान ने, जहां एक तरफ चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के सुर मिलते नजर आ रहे हैं और इसी मुद्दे पर सर जिस तरीके से आरक्षण को लेकर बवाल हो रहा है और कल भारत भी बंद है, लेकिन चिराग पासवान और तेजस्वी यादव का सुर मिल चुका है। देखिए, कुछ इशू ऐसा है कि यदि चिराग जी और तेजस्वी जी का सुर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो कल भारत बंद है उसमें हमारी पार्टी, जो राष्ट्रीय जनता दल और हमारे पार्टी के शीर्ष नेता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि जो बहुजनों की लड़ाई को इन्होंने साथ देने का वादा किया है। जब जब विपत्ति आई है, खासकर जो शेड्यूल ट्राइब पर, चाहे वो SC/ST नियम का संशोधन का मामला हो 18 में, चाहे माननीय न्यायालय के द्वारा जो जजमेंट आया है उसके विरोध में जो समर्थन दे रही है हमारी पार्टी, मैं तहे दिल से अपने नेता तेजस्वी यादव जी और लालू जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। चिराग पासवान भी इसका समर्थन करते हुए नजर आते हैं। चिराग पासवान जी तो समर्थन यदि किए हैं तब कल उन्हें सड़क पर उतरनी चाहिए, बहुजनों को साथ देनी चाहिए। ये आपके साथ एक साथ मिलकर सड़क पर उतरे, जिस तरीके से वो कहते हैं कि हम डायरेक्ट PM मोदी से, PMO से मुलाकात किए हैं और भी मुलाकात करके ये बात को, यदि चिराग जी केंद्र में मंत्री हैं तो मैं तो उनसे आग्रह करूंगा कि आप मोदी जी के हनुमान के साथ साथ एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं। बिहार में 2 दलित, हाँ, बिहार में जो 2 दलित हैं, और तब क्यों नहीं इसको 9वीं सूची में आप डलवा देते हैं। अभी तक चिराग जी उनका ये दूसरा बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। वो अभी तक उन्होंने सदन में प्रमोशन के आरक्षण पर सवाल क्यों नहीं उठाया। अभी तक तो उन्हें उठाना चाहिए कि हमारा जुडिशियल में रिजर्वेशन नहीं है, निजी क्षेत्र में आरक्षण हमारा बंद हो गया। जितने सरकारी संस्थाएं हैं, आज प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा, नहीं, जितनी सरकारी संस्थाएं हैं वो सब को बंद करके निजी कर दिया गया है ना। फिर अभी तक हमारा राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं है, अभी हमारा विधान परिषद में रिजर्वेशन नहीं है। आज़ादी के 78 साल बीत गए। आज हमारे जो भी दलित अनुसूचित जाति के लोग हैं आज जहाँ थे वहीं हैं। आज भी अंग्रेज़ों जैसा व्यवहार किया जा रहा है हमारे साथ। कभी एक्ट को ख़त्म कर दो, कभी लोग कहते हैं कि संविधान को बदल दो। ये होने नहीं देंगे हम लोग। अब चिराग जी का क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस, खुद कहते हैं कि जिस तरीके से हम लोग दलित, अगर कोई ना जाता है मंदिर तो उसे मंदिर को धो दिया जाता है और ये सब अब स्वीकार नहीं किया जाएगा और सीधी बातचीत होगी और सुप्रीम कोर्ट में जो UPSC इलेक्टोरल को लेकर जो मामला आया उसकी भी बातचीत होगी। चिराग जी ने क्या बोला नहीं बोला मुझे पता नहीं है ना। लेकिन चिराग जी से पूछिए ना कि चिराग जी का आज से 4 साल पहले जो बयान आया था कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, दूसरी तरफ जीताराम मांझी जी का बयान आया था कि मुझे रिजर्वेशन नहीं चाहिए। तो ये सब मतलब चित भी मेरी और पट भी मेरी, तो यही बात हो गई। हाँ, गुड़ खा रहे हैं, गुलगुले से परहेज कर रहे हैं। एक तरफ आपको जो संविधान बदलने वाले के साथ हैं, एक तरफ जो SC/ST को ये करने वालों को दुश्मन के साथ हैं। तब मैं वही तो कह रहा हूँ, चिट भी मेरी पट भी मेरी चलने वाला नहीं है। ये दोनों माननीय मंत्रियों को इस्तीफा देकर बहुजन के साथ उनके हकूक़ की लड़ाई के लिए सड़क पर उतरना चाहिए। मतलब इस्तीफा दे के डायरेक्ट आप लोगों के साथ उतरना चाहिए। हाँ भाई, इस्तीफा, क्योंकि आप कैबिनेट मिनिस्टर हो। हाँ, आप
ताली माला पहनोगे तुम, ताली बजाएंगे, हाँ तुम, बात हो गई। हाँ तो बजौने की लड़ाई कौन लड़ेगा? चलिए, आप लोग समर्थन कर रहे हैं हाँ? और बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरीके से 21 तारीख को पूरा भारत बंद है और समर्थन करने के लिए चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी अगर समर्थन करते हैं तो केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देकर साथ में लड़े। फिलहाल इतना ही। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।